हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका साइंस का 4 चैप्टर है मतलब एनसीईआरटी से मैं जो सो बताने वाला हूँ, जो सभी बोर्ड में चलता है। ठीक है, तो उसका 4 चैप्टर जो है पदार्थ, धातु और अधातु। ठीक है, पदार्थ और धातु अधातु जो चैप्टर है उस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तब आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद अगर मैं जो सो आपका कमेंट का पूरा तरह से रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा धातु अधातु का चैप्टर से है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि आघातवर्तीयता क्या है। आघातवर्तीयता जो है वो क्या है। ठीक है, तो यह क्या होता है। आघातवर्तीयता जो है सो धातु को फीड कर शीट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को आघातवर्तीयता कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो सो मैं हाइड करके रखूँगा। अगर आप सभी मतलब दूसरा क्या अगला जितना भी क्वेश्चन दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा जितना भी क्वेश्चन आएगा सभी का जो सो मैं आंसर हाइड करके रखूँगा, क्योंकि अगर आपको मैं आंसर हाइड करके देता हूँ तो क्या होगा कि आप अपना दिमाग में सोचने का प्रयास कीजिएगा, जोर करने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और हमारे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर जो सो मन में सोच लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कहा जाता है धातु कठोर होती है, लेकिन कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हमारा पारा जो है वो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है या परेशानी हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में, तब आपको जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक्सप्लेन का लिंक दे दिया जाता है। आप इसका एक्सप्लेन का भी वीडियो देखिए और इसका जो अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है यानी कि प्रश्न उत्तर का जो वीडियो, दोनों वीडियो को आप एक साथ देख लीजिएगा। तो क्या होगा कि दोनों वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन वीडियो में पूरा तरह से मैंने वहाँ एक्सपेरिमेंट जितना भी एक्सपेरिमेंट था सभी एक्सपेरिमेंट को कर करके वहाँ आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन वीडियो का लिंक दिया जाता है और इसका और मतलब अभ्यास का प्रश्न उत्तर है उसका भी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है 50 से 50 से प्लस अधिक क्वेश्चन को जो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को कहीं स्किप करके आगे पार नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि तन्यता क्या है। जो हमारा धातु का कुछ लक्षण होता है उसमें कहा जाता है तन्यता क्या है। तो तन्यता क्या होता है, हमारा धातु को फीड कर तार बनाने की प्रक्रिया को हम तन्यता कर देते हैं। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा है। कहा जाता है धातु को फीड कर क्या बनाया जाता है। पतली चादर बनाया जा सकता है, पतली तार। ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं पाँचवा नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है कि धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कह देते हैं। तो विद्युत व ऊष्मा के जो कुछ सुचालक होता है, यानी कि बी नंबर का आंसर है कि विद्युत व ऊष्मा के जो सुचालक होता है उसे हम धातु कहते हैं। धातु के कुछ और इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, लेकिन जो यहाँ मेन टॉपिक है मतलब एक जो होता है ना कि नॉर्मल सीधी बातों में कहना, उस बात को यहाँ ज़्यादा गौर किया मतलब ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है। लेकिन धातु ऐसे नहीं कहा जाता है, धातु के बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं तब उस पदार्थ को हम मेटल धातु कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। अब अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है, समझिएगा। कहा जाता है निम्नलिखित में से किसका आकार चपटा होता है। किसका आकार चपटा होता है। काटी की, लोहे की कील जो होता है काटी उसका। ठीक है, लोहे की कील की। अब हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है निम्नलिखित में से धातु के कौन कौन से गुण हैं। धातु के कौन कौन से गुण हैं। देखिए धातु के गुण चमकीला होता है, कठोर होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, उपरोक्त सभी होगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हमारा अगला है 8 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है 8 नंबर के क्वेश्चन में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का अच्छा सुचालक, यानी कि करंट जो है उससे फॉलो हो सकता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। सुचालक का अर्थ होता है कि विद्युत धारा उससे प्रवाहित हो सकता है, और कुचालक का अर्थ होता है कि विद्युत धारा उससे प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो लोहा हमारा जो है क्या है, एक अच्छा सुचालक है। ठीक है, विद्युत का भी और ऊष्मा का भी। ठीक है, अब हमारा 9वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है निम्नलिखित में से किसके टुकड़े हो जाते हैं। किसके टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि जब उसे पीटा जाता है तो किसका जो सो टुकड़ा बन जाता है। कौन सा ऐसा मेटल है जिसका टुकड़ा बन जाता है। तो हमारा सी नंबर का आंसर होगा
कोयला का, ठीक है। जब उसे पीटा जाता है तो क्या होता है कि वो टुकड़े टुकड़े में हो जाता है। अब अगला 10 नंबर का कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है, ये सुचालक है। तो तांबे की तार होगा, क्या होगा, तांबे की तार। देखिए क्या होगा, इसका आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से और 11वां क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा इस मतलब साइंस का अगर पूरा वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। आप हमारा प्लेलिस्ट जाकर एक बार चेक कीजिएगा, आपको वहाँ जो आपको आवश्यकता है उसके अनुसार आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप एक बार हमारा क्या कीजिए, वीडियो मतलब सॉरी प्लेलिस्ट एक बार हमारा चेक कीजिए, ठीक है। तो प्लेलिस्ट देखिए आपने जो सो प्लेलिस्ट चेक कर लिया। अब हम आगे देखते हैं 11वां नंबर का जो क्वेश्चन था उसे देखते हैं। कहा जाता है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 किस रंग का होता है। जो कॉपर सल्फेट होता है वो किस कलर का होता है, तो कॉपर सल्फेट हमारा हरा रंग का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर नीला होगा, नीला रंग का होता है, ठीक है। बी नंबर का इसका आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कौन सा पदार्थ चमकदार होता है, चमकदार दिखाई देता है, कौन सा पदार्थ। तो एल्युमिनियम जो सो क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। पदार्थ का गुण होता है कि पदार्थ में जो चमकीला होता है तो एल्युमिनियम होगा इसका आंसर। अब हमारा अगला 13वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि कौन सी धातु जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। कौन ऐसा मेटल है, धातु है जो जल के साथ आते ही तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। तो सोडियम जो है सो तुरंत अभिक्रिया कर लेता है जल से, मतलब रिएक्शन करने पर या जल के साथ रखने पर तुरंत ही रिएक्शन कर लेता है। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो 14 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है सबसे अधिक सक्रिय आधातु है, सबसे अधिक जो सो सक्रिय आधातु यानी कि जल्दी वो अभिक्रिया, सक्रिय यानी कि जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। तो कौन ऐसा आधातु है समझिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है फास्फोरस, जो तुरंत जो सो क्या करता है, आधातु, ये धातु नहीं आधातु है और तुरंत रिएक्शन कर लेता है। अब देखिए कहा जाता है 15वां नंबर का क्वेश्चन कि सोडियम को किस में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखिए सोडियम इतना मतलब जल्दी किसी से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया कर लेता है कि जैसे ही अगर सोडियम को मिट्टी के तेल से बाहर निकाला जाता है तो इससे उसमें आग लग जाता है। और आग लग जाता है तो हो सकता है कि आपके हाथ या कहीं से भी अगर आप किसी प्रकार निकाल रहे हैं तो आपको जो सो क्षति हो सकता है, आपको हानि हो सकता है, ठीक है। तो सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है। अब हम अगला देखते हैं 15वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब अगला है हमारा 16वां नंबर का। कहा जाता है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, कि फास्फोरस जो होता है उसे हम कहाँ रखते हैं। तो फास्फोरस का कहाँ रखा जाता है, जल में रखा जाता है, ठीक है। और फास्फोरस क्या हमारा आधातु है। अब अगला हमारा 17वां नंबर और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है। कि कॉपर का जो बर्तन की सतह पर जम जाता है वो हरा परत क्या होता है, तो कॉपर ऑक्साइड होता है। कॉपर ऑक्साइड होता है जो क्या होता है कि उसका हरा परत जम जाता है, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है। यानी कि इसका आंसर दोनों हो सकता है, कॉपर कार्बोनाइट भी होता है और कॉपर ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड भी होता है और कॉपर कार्बोनाइट। अब अगला हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का कहा जाता है विद्युत की सुचालक आधातु का नाम क्या है। यानी कि वैसे आधातु जो विद्युत का सुचालक हो। आपको पता होगा कि बहुत मतलब आपने पढ़ा होगा, अगर आप नहीं पढ़ें तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा एक्सप्लेन वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, आप वहाँ से ज़रूर देखिए। तो आपको मैंने उसमें बताया था कि जो हमारा धातु होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन आधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन बहुत ऐसे आधातु हैं, बहुत नहीं बोल सकते, एक दो होता है जिसे हम अपवाद में रखते हैं। तो क्या होता है उसमें जो सो आधातु होने के बावजूद भी वह विद्युत का सुचालक होता है, जैसे कि ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किसे कहते हैं, जो पेंसिल होता है उसका जो नीब होता है ना, उससे विद्युत धारा क्या हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। और इससे विद्युत धारा जो सो प्रवाहित होता है वो हमारा आधातु होता है, ठीक है। अब अगला हमारा 19वां नंबर का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहता है जब हम एक धातु के चम्मच को जमीन पर गिराते हैं तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है और धातु के इस गुण को हम क्या कह देते हैं, इसे हम ध्वनित्व कहते हैं। यानी कि इससे जो ध्वनि उत्पन्न होता है तो धातु में हमें पता है कि एक विशेष गुण होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होने का भी गुण होता है, तो उसे ध्वनित्व कह देते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा 20वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है नेक्स्ट नंबर का है कि धातुओं को ऑक्सीजन के साथ
प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होता है, कि जब धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें क्या उत्पादित होता है, धातु का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सी नंबर का। जब जैसे कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, धातु है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है हमारा, मान लीजिए कि एक सेकंड रुकेगा, जैसे कि हमारा मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट होता है, समझिएगा, Fe। आयरन है हमारा, लोहा है, ठीक है, आयरन है। और जब हम ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो Fe2O बनता है, यानी कि आयरन से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। तो ठीक है, तो किसी भी धातु अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। इसका सी नंबर का आंसर होगा। अब अगला हमारा समझिएगा, कहा जाता है 21 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु करता है या अधातु करता है। तो कौन करता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अधातु नहीं करता है, ठीक है। अब हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, कहा जाता है कॉपर सल्फेट जो हमारा CuSO4 जो होता है, कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादित करता है, जिंक सल्फेट बना देता है। हाँ, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और जिंक का सल्फेट बना लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कॉपर को विस्थापित कर लेता है और जिंक का सल्फेट बना देता है। या अब अगला देखते हैं हम। अब अगला समझिएगा, कहा जाता है 23 नंबर का 23 नंबर का क्वेश्चन है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादन करते हैं जो पॉप की ध्वनि के साथ चलती है। अगर आप पढ़े होंगे कि धातु अम्ल क्या होता है, हमारा H2SO4 है जैसे, ठीक है, मतलब या तो सबसे अच्छा बेस्ट उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कोई भी धातु से रिएक्शन करता है, जैसे धातु हमारा Cu हुआ यानी कि कॉपर हुआ, जब इससे रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनता है, Cu से मतलब कॉपर क्लोराइड बनता है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। और हाइड्रोजन गैस जो सो एक फ्लेमेबल गैस, यानी कि ये क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस जो होता है सो क्या होता है कि ये तुरंत इसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस मतलब जब अम्ल से अभिक्रिया, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। और क्या होता है कि अब कौन सा मेटल लिए वो उस पर निर्भर करता है। तो उस पर जो सो मतलब कोई भी धातु है अगर अम्ल से अभिक्रिया किया तो वो हमेशा जो सो हाइड्रोजन गैस बनाता ही बनाता है। और उससे जो सो जब जलाया जाता है तो पट पट की आवाज़, पॉप की आवाज़ के साथ जो सो वह जलता है। अब अगला हमारा है, समझिएगा, अगला नंबर का क्वेश्चन है 24 नंबर का, कहा जाता है निम्न में से अधातु कौन सी है, अधातु कौन सी है। तो हमारा सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी और ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी हमारा क्या है, अधातु है, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, नेक्स्ट नंबर का है, कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी धातु मौजूद होती है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें हमारा कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम मौजूद होता है, तभी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है जब अधिक अभिक्रियाशील धातु, जब कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा हाइड्रोजन जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, या नहीं सॉरी एक सेकेंड, हमारा सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। तो सोडियम जो सो कॉपर सल्फेट से अगर रिएक्शन करता है तो कॉपर को क्या करता है, उसे विस्थापित कर देता है और कॉपर को विस्थापित करके खुद जो सो सोडियम सल्फाइड बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या होता है कि जो धातु अधिक अभिक्रियाशील होता है वो जो सो जो धातु का जो ऑक्साइड मतलब होता है उसे अलग कर देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। ए इसका टैप हो गया लेकिन ए इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब अगला हमारा 27 नंबर, कहा जाता है सल्फर कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4, ठीक है। क्या होगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट का आंसर। याद रखिएगा आप, कॉपर सल्फेट का आंसर क्या मतलब रासायनिक सूत्र क्या है। अब अगला हमारा कॉपर के कार्बन को बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उस पर कैसी परत जम जाती है, हरी रंग की, क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड ऊपर से जम बन जाता है जिसके कारण से उस पर हरा रंग का परत बन जाता है, ठीक है। अब अगला 29 नंबर का है, कहा जाता है निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, कि धातु जो होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पटाखा में, उर्वरक में, खाना बनाने के पात्र में, उपरोक्त सभी जगह जो सो धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है, ठीक है। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का अम्लीय होता है, ठीक है। अब 31वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्न में से नरम धातु कौन सी है, जो नरम धातु होती है वो कौन सी है। तो नरम धातु हमारा क्या होगा, मतलब 31वां नंबर का क्वेश्चन है। तो सोडियम और पोटेशियम जो हमारा
क्या है, नरम धातु है, यानी कि इसका सी नंबर का सी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर 32 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है चाकू से काटे जाने वाले धातु का क्या नाम है। तो चाकू से जो काटा जाता है उसका नाम सोडियम है। सोडियम इतना मुलायम धातु है कि उसे चाकू से आसानी से आप काट सकते हैं। ठीक है, धातु आप समझ रहे हैं, जैसे लोहा भी एक धातु है, लेकिन अगर उसे आप काटते हैं चाकू से तो क्या काट सकते हैं, लेकिन सोडियम धातु है लेकिन उसे इतना मुलायम होता है कि अगर आप उसे चाकू से काटना चाहते हैं तो वो कट सकता है। ठीक है, धातु होने के बावजूद भी। अब अगला है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कौन सी धातु हमारे जीवन में सांस लेने के लिए प्रयोग होता है। कौन सी धातु है जो हमारा कौन सा धातु है जो हम ऑक्सीजन लेने के लिए उसे उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्सीजन के लेने के लिए प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का ही जो सो उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, धातु है। ठीक है, अब अगला हमारा 34 नंबर का 34 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है एक गैसीय आधातु कौन सी है। एक गैसीय आधातु कौन सी है, तो एक गैसीय आधातु हमारा जो सो क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। अगला नेक्स्ट नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रियाशील आधातु है। प्रतिक्रियाशील आधातु है, यानी कि जो प्रतिक्रियाशील आधातु होता है, समझिएगा कौन सा है। तो हमारा कौन सा है, फास्फोरस है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, फास्फोरस। अब अगला हम देखते हैं कि हमारा जो अगला 36वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है कौन अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, 36वां नंबर का क्वेश्चन है। तो आधातु जो सो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, जो आधातु सब होते हैं, लेकिन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन कुछ आधातु जो होते हैं करते हैं, लेकिन वो अपवाद में गिने जाते हैं। अब अगला हमारा 37वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कौन सी आधातु चमकदार होता है। तो आयोडीन क्या है, एक आधातु है लेकिन उसमें चमक पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा अपवाद में आता है। अब अगला है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक की तार जो सो बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से आप समझ सकते हैं कि 1 ग्राम सोना कितना कम होता है, लेकिन उससे भी जो सो क्या किया जा सकता है, कम से कम 2 किलोमीटर तक का लंबा तार जो सो बनाया जा सकता है। ठीक है, 2 किलोमीटर तक। अब अगला है हमारा, समझिएगा 39 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है विद्युत की सुचालक आधातु का नाम बताइए। जो ऐसा धातु जो विद्युत का सुचालक यानी कि विद्युत धारा उससे प्रभावित हो जाता है, तो हमारा क्या होगा, ग्रेफाइट। जो पेंसिल का नींव होता है वो ग्रेफाइट होता है और वह आधातु होता है, लेकिन उससे विद्युत धारा प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अब अगला है हमारा, कहा जाता है 40वां नंबर का क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण के प्रक्रम में किया जाता है। 40वां नंबर का क्वेश्चन है, तो किसका आधातु का उपयोग। ठीक है, आधातु जैसे कि क्लोरीन का जो है उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में। अब अगला हमारा, समझिएगा 41वां नंबर का क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो यहाँ मेरा आ गया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का उपयोग जो है सो जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन से जो सो क्या होता है, जल में जितने प्रकार के हानिकारक कीटाणु जो होते हैं वो मार दिए जाते हैं। अब अगला है 42वां नंबर का है, कहता है निम्न में से कौन सी धातु थर्मामीटर में उपयोग में किया जाता है। आपने डॉक्टर का जो मनुष्य का तापमान मापता है उस थर्मामीटर को आपने देखा होगा। तो उस थर्मामीटर में क्या होता है कि पारा होता है। ठीक है, पारा होता है जो कि थर्मामीटर में उपयोग में किया जाता है। और ये हमारा पारा क्या है, एक धातु है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पारा का गुण होता है कि यह कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। ठीक है, इसी कारण से इसका उपयोग जो सो डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है मनुष्य का टेम्परेचर मापने के लिए। अब अगला है 43वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा था निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में कौन से चीज़ को लगाया जाता है, धातु को, अधातु को या उपधातु को। तो समझिएगा कौन सा चीज़ को लगाया जाता है, तो अधातु को लगाया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, कि इससे बैक्टीरिया और हमारे शरीर में ना फैल जाए। इसके कारण से जो सो उसे जो अपने शरीर में जहाँ घाव बनता है मनुष्य के शरीर में उसे वहाँ उपयोग किया जाता है। अब अगला है 44 नंबर का है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही आपको पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, सामान्य धातु तन होती है, यह तन होता है, यही जो सो इसका आंसर सही होगा। अब देखिए 45वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, कहता है सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है कौन, पोटेशियम। मतलब सोडियम होता ही है लेकिन सोडियम से ऊपर आता है पोटेशियम। जैसे पोटेशियम सोडियम इस प्रकार से आता है, तो पोटेशियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, सोडियम से भी ज़्यादा
अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, अब अगला हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तन किया जाता है क्या कहलाता है? उसे हम लोग आघात वर्तनीयता कह देते हैं। ठीक है, कि धातु को पीट कर क्या किया जाता है, शीट के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसे हम आघात वर्तनीयता कहते हैं। अब अगला 47 नंबर का कहता है एक उच्च आघात वर्तनीयता धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, वो हमारा कौन सा धातु है? एल्युमिनियम होगा। क्या होगा? एल्युमिनियम। ठीक है, अब अगला देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया तेजी से कर लेता है? ठंडे जल के साथ करता है। ठीक है, तो कौन करता है? सोडियम है। ठीक है, जो ठंडे जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है। अब अगला हमारा आता है 49 नंबर का क्वेश्चन, कहता है निम्न में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तन किया जाता है? किसको? जिंक को, फास्फोरस को, सल्फर को, ऑक्सीजन को। तो देखिए जिंक हमारा क्या हुआ कि एक आधातु है और धातु है, और धातु को ही जो सो क्या किया जाता है, उसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, उसी को पीट कर जो सो शीट के रूप में बनाया जा सकता है। आधातु को नहीं। ऑक्सीजन को पीटा जा सकता है? नहीं। सल्फर को नहीं। ठीक है, तो जिंक को ही पीट कर जो सो धातु पतले धातु के रूप में बनाया जाता है। अब अगला हमारा और इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि निम्न में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? तो मानव रक्त में जो सो धातु पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। लेकिन आप सोचेंगे कि मनुष्य का शरीर में रक्त में जो पाया जाता है लोहा, वो रक्त में कैसे हो सकता है? लेकिन उसका फॉर्म अलग होता है, गुण उसी नेचर का होता है। जैसे कि समझिएगा पानी आपके पास बर्फ़ के रूप में भी है और जल के रूप में भी है, ठोस में, द्रव और गैस के भी रूप में। लेकिन आप अगर तीनों रूप में पीना चाहते तो क्या पी सकते नहीं, उसे आप लिक्विड के फॉर्म में ही पी सकते हैं। तो देखिए समान मतलब उसका जो मतलब क्या बोल सकते हैं, पानी किससे बनता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो लोहा का भी जो उसमें नेचर होता है उसका गुण उसमें पाया जाता है, लोहा ही नहीं पाया जाता है। ठीक है, लोहा का हम लोग कठोर रूप देखते हैं, लेकिन लिक्विड रूप भी होता होगा और किसी प्रकार का रूप होता होगा, लेकिन उसका नेचर उसमें पाया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से इस अध्याय का जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट 15 क्वेश्चन था, 50 को क्वेश्चन जो था वो 50वां क्वेश्चन पूरा तरह से समाप्त हो गया है। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।